हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 आव्यूह को स्टार्ट करते हैं। आव्यूह जो होता है, नंबर्स को अरेंजमेंट करना एक व्यवस्थित तरीके से, उसे आव्यूह कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए सिस्टमैटिक वे इन द मैथमेटिक्स इज नोन एज मैट्रिसेस। इसको हिंदी में संख्याओं को एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, या फिर हम लोग इसको पैरेंथेसिस से भी कर सकते हैं। इसको हमने देखिए इसका साइन बना रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स से इसको हम लोग दर्शाते हैं। अब जो आव्यूह होता है वो कई तरीके का होता है। रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है एंड डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है और इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस लेक्चर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम लोग तत्सम आव्यूह कहते हैं, इसको कवर करेंगे। फिर शून्य आव्यूह करेंगे जिसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि आव्यूहों की समानता, एक आव्यूह दूसरे आव्यूह से किस तरीके से समान है, किस पोजीशन पे कौन सा हमारा पाया जा रहा है, इस चीज को हमको बताना है। फिर उसके बाद से अगला टॉपिक हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस रहेगा। अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको किस तरीके से ऐड करेंगे, ए प्लस बी जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं, वैसे ही एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी बहुत इजी होता है। अगला टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, यानी कि दो मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है उन दोनों को किस तरीके से हम लोग गुणा करेंगे। ये भी सबसे आसान है और ये हमेशा या तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। ऐसे ही अगला टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, यानी कि सममित और विषम सममित आव्यूह। सममित का मतलब क्या होता है, एक आव्यूह किस तरीके से दूसरे आव्यूह के समान है, इसी को हम लोग सममित, और एक आव्यूह किस तरीके से दूसरे के असमान है, उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे हम लोग लिखेंगे और इसको समझते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, इसके डायगोनल्स पे इसके डायगोनल्स 1 होने चाहिए, मस्ट भी 1 होने चाहिए। इसके जो डायगोनल्स है, मेन डायगोनल जो होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑफ एनी मैट्रिक्स शुड बी 1 होना चाहिए। उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 0 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसे हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। ये नहीं है कि ये अगर मैंने ऐसे 3 का लिख दिया तो ये सिर्फ 3 का होगा, ऐसे नहीं। ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्योंकि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल जो होते हैं, देखिए यहाँ ये जो प्रिंसिपल डायगोनल्स इसके हैं, ये वाले, ये मस्ट भी 1 होने चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और इसका यूज इतना है कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको इनवर्स फाइंड करना है, जो कि आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, वो इसी के हेल्प से होगा। और इसको आप लोग हमेशा मन में बैठाए रखिएगा कि कैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको लिखना है और कैसे इसका यूज करना है। यही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इफ एनी मैट्रिक्स हैविंग इट्स मेन डायगोनल शुड बी 1, इट्स कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तत्सम आव्यूह। अब सेकेंड हमारा था नल मैट्रिक्स, यानी नल मैट्रिक्स का मतलब जीरो आव्यूह। शून्य आव्यूह उसको कहिए, जीरो तो इंग्लिश में हो जाएगा, इस शून्य आव्यूह। अब शून्य आव्यूह में हम लोग जानेंगे कैसे क्या होता है। शून्य आव्यूह को हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे, नल मैट्रिक्स को जीरो का मतलब नल, कहीं पर भी आप पढ़ेंगे तो जीरो का मतलब नल ही होगा। और इसमें क्या होगा, इफ एनी आव्यूह हैविंग इट्स ऑल एलिमेंट्स शुड बी जीरो इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स, यानी कि अगर कोई आव्यूह अपने सारे अवयव को जीरो रखता है
तो नल मैट्रिक्स होगा, यानी कि शून्य अवयव होगा। एग्जाम्पल में जैसे ये मान लीजिए 0 0 0, ऑल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, सारे जितने भी वो अगर एलिमेंट्स हैं उसके अगर 0 है तो वो नल मैट्रिक्स, ठीक है। और ये भी नल मैट्रिक्स होगा। ठीक, अब ऐसे ही अगला हमारा टॉपिक था समानता, अवयवों की समानता। इसमें क्या करेंगे, अगर एक अवयव दूसरे अवयव के समान कैसे है, इसको कैसे हम लोग देखते हैं, तो आइए हम बताते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में जैसे मान लीजिए A इक्वल्स टू 10 रुपीज एंड B इक्वल्स टू 20 रुपीज। यहां हमको पता चल जा रहा है कि A बराबर 10 रुपए है और B बराबर 20 रुपए है। ऐसे ही मैट्रिक्स में अगर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर में है, इसको कैसे जानेंगे कि हमारा कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के इक्वल्स है, कौन सा अवयव किस अवयव के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे, दो अवयव बनाएंगे। दो अवयव का मतलब मान लीजिए हमने बना दिया aij इक्वल्स टू bij। यहां पर i और j जो है वो i इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ रो और j नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट कर रहा है क्रम से। अब जैसे हम लोग अवयवों की समानता जैसे क्या देखिए कैसे, जैसे हमारे पास 10 का नोट है, ठीक है, 10 रुपीज का कोई नोट है या कॉइन है हमारे पास, तो उसको अगर एक तरफ से देख रहे हैं या दूसरी तरफ से देख रहे हैं तो भी वो 10 का ही नोट रहेगा, 10 का ही कॉइन रहेगा। ऐसे ही अवयव जो है हमारा, जैसे मान लीजिए 2 3 1 5 एंड 2 3 1 5, ये जो है हमारा देखिए अब ये इक्वल, दोनों जो मैट्रिक्स है A एंड B बोथ आर इक्वल, देन वी आर कॉल्ड द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तब हम कह सकते हैं दोनों अवयवों में समानता है, यानी कि मैट्रिक्स A इक्वल्स टू मैट्रिक्स B। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ये 2 को रिमूव कर देते हैं और ये 3 को यहाँ पर 3 कर देते हैं और यहाँ पर 2 कर देते हैं। अब क्या है, ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों इंटरचेंज हम आपस में कर देते हैं तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, इसलिए अवयवों की समानता पर ये लागू नहीं होता। अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे A B C D E एंड F इक्वल्स, दोनों मैट्रिक्स है। अब इसमें हम इक्वालिटी कैसे ले आएंगे, इक्वल कैसे क्या है। अब जो A है इसमें देखने वाली बात है, A जो है √3 के इक्वल होगा, B जो है ये 0 के इक्वल होगा, ऐसे ही C 1 के और D 5 के, E जो है 1 प्लस √3 एंड F जो है 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं A इक्वल्स टू √3, B equals to 0 and C equals to 1 and also D equals to 5, E equals to I plus √3 and F equals to 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा और इसको करेंगे, ये आएगा हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे ही करेंगे, इसी फॉर्मेट में करेंगे तो हमें पूरा मार्क्स मिलेगा इसमें।
अब नेक्स्ट जो था हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि अवयवों का जोड़। तो एडिशन कैसे होता है ये समझेंगे हम लोग। जैसे सिंपल एडिशन हमारा मैथमेटिक्स में है, वैसे ही ये भी होगा। अवयवों का जोड़, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो भी 12th में है, ये दोनों के लिए है। तो अवयवों का जोड़ में क्या होगा, हम लोग कोई मैट्रिक्स ए लेंगे और कोई मैट्रिक्स बी ले लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 + 3 होता है, मान लीजिए मैट्रिक्स में है, तो ये ऐड करेंगे तो हमें मैट्रिक्स में ये 5 मिलेगा। ये भी हमारा मैट्रिक्स है और ये भी हमारा मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स में आंसर आएगा, और जिस ऑर्डर में हम ऐड करेंगे उसी ऑर्डर में वो आंसर भी प्रोड्यूस करेगा। तो एग्जांपल में मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है इक्वल्स टू 3 5 6 1 0 9, ए है एंड बी है। बी इक्वल्स टू 6 2 1 0 9 5। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, वो आंसर प्रोड्यूस करेगा। सेकंड एलिमेंट इस सेकंड एलिमेंट से ऐड होगा, तो सेकंड एलिमेंट ऑफ आंसर प्रोड्यूस करेगा, जो हमारे पास आंसर आएगा। ऐसे इस वाले को थर्ड से ऐड करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे आंसर लाएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा ये। a + b इक्वल्स टू 3 + 6, क्या लिख लेंगे 3 + 6, 5 + 2, सेकंड के लिए 5 + 2 एंड 6 + 1। ऐसे ही इस वाले को भी 1 + 5, 0 + 9 एंड 9 + 0। अब हमारा जो आंसर आएगा a + b में, उसको हम लोग लिख सकते हैं 6 + 3 9, 5 + 2 7 एंड 6 + 1 7, 5 1 6, 9 + 0 9 एंड 9 + 0 9। ये हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, जो बहुत इजी होता है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि किस तरीके से हमें एडिशन परफॉर्म करना है किसी दो मैट्रिक्स का। ऐसे ही आपको मैट्रिक्स ए बी दे देगा तो आपसे पूछेगा फाइंड करिए 2a + b। आपको अनदर में दे सकता है 2a + 3b। अब देखिए 2a और 3b कैसे आएगा। मान लीजिए 2a पूछ रहा है तो 2a यहां लिख देंगे, और 3b पूछ रहा है तो 3b। ये हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन। अब जो अंदर वाला हमारा ये पार्ट है, इसमें हम लोग 2 से और इस वाले में 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इसको भी देख लेते हैं कैसे ये एडिशन होगा इसका। देखिए अब इसको हम लोग समझ चुके हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। इस वाले को ये किसका होगा 2a + 3b, ठीक है। अब देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 2 3 = 6, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 0 में 0, 2 9 = 18। एंड b के लिए यहां प्लस लिखेंगे 3b, और 6 3 = 18, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 3 9 = 27 एंड 3 0 0। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 2a + 3b, तो इसका आंसर क्या आएगा 2a + 3b। इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा देखिए सिंपली वही एजेंडा है कि इसको इससे ऐसे एक दूसरे के जो समान में है उसको ऐड कर लेंगे। तो 18 और 6 24, 10 और 6 16, 12 और 3 15, 15 + 2 17, 27 0 27
और 18 प्लस 0 18। ये हमारा आंसर हो गया। और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ये हमारा कंप्लीट होता है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, नहीं आएगा तो हम इसका फिर से रिवीजन भी कराएंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे इसी चैनल पर। एडिशन के बाद हमारा था मल्टीप्लिकेशन, उसको भी समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत ही लॉजिकल होता है, इसमें बहुत बढ़िया है, ये आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसे हम समझा देते हैं एक बार, A B C D E F G H I है और एक कोई और दिया हुआ है, उसको भी इसी के साथ ऐसे लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 2 into 3 ऐसे तो होता है, A into B ऐसे तो करते हैं, वही यहां भी फॉलो करेंगे। अब मान लीजिए यहां पर J K L M N O P Q R है, तो करेंगे कैसे, इस वाले रो का इस वाले कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करते जाएंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो ये फर्स्ट वाला देगा। फिर ऐसे ही इन सब का इसमें करेंगे तो सेकंड आएगा, इसका इस सब में करेंगे तो थर्ड वाला आएगा। जल्दी से समझ लेते हैं इसको। A इंटू जे प्लस D इंटू के प्लस G इंटू एल, ये फर्स्ट के लिए हो गया, ये फर्स्ट रो में। अब सेकंड के लिए सेकंड रो में A इंटू एम प्लस D इंटू एन प्लस G इंटू ओ प्लस, ठीक है। थर्ड के लिए A इंटू पी प्लस D इंटू क्यू प्लस G इंटू आर। ये हमारा ऐसे ही करेंगे तीनों को, और अब ऐसे ही करते जाएंगे। देखिए अब इसको इसमें, फिर इसको इसमें, ऐसे ही करेंगे तो होगा कैसे, B इंटू जे प्लस E इंटू के प्लस H इंटू एल। फिर नेक्स्ट के लिए B इंटू एम प्लस E इंटू एन प्लस H इंटू ओ। फिर नेक्स्ट के लिए B इंटू पी प्लस E इंटू क्यू प्लस H इंटू आर। अब थर्ड के लिए C इंटू जे प्लस F इंटू के प्लस I इंटू एल। फिर नेक्स्ट के लिए C इंटू एम प्लस F इंटू एन प्लस I इंटू ओ। फिर अगले के लिए C इंटू पी प्लस F इंटू क्यू प्लस I इंटू आर। ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और इसी रूल पे चलेंगे हम लोग। इसी रूल से हम लोग सारे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए और इसी पे हम मान लीजिए यहाँ पर ABCD जो हम लोग लिखे हैं, वेरिएबल लेके चले हैं, इसकी जगह पे कांस्टेंट लेके जैसे 1 2 3 4 5 6 लेके चलेंगे। IG रख सकते हैं क्योंकि वो सब इमेजिनरी होते हैं। तो ऐसे ही इन लोग को करेंगे। अब एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का करा दे रहे हैं और इसको आप लोग देख लीजिए आराम से। अब बहुत ही देखिए इजी हो गया है आपके लिए, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन इस रो में कर देंगे आप, तो ये पहला वाला एलिमेंट ऐसे ही करेंगे तो पूरा हमें मिलता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। टू बाई टू मैट्रिक्स के लिए देख लेते हैं, क्योंकि 3x3 के लिए समझा दिए। अब ये 2x2 के लिए, जैसे मान लीजिए A दिया है आपको, A इक्वल्स टू दिया है 2 3 5 6, ठीक है, एंड B इक्वल्स टू दिया है 1 0 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये भी पता रहना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर किसी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। करके देखते हैं
ए इंटू बी फाइंड करते हैं तो होगा क्या, फर्स्ट रो को इसमें तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, सेकेंड के लिए इसका इसमें 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0 एंड 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1। यहाँ 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 3 3, 5 वन 5 0 5, अब 0 प्लस 6 6। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स से अगर कर रहे हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी। ये रूल याद रखिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि ये आ सकता है। ऐसे ही थर्ड मैट्रिक्स अगर 3 ऑर्डर का तब भी ऐसे ही होगा, ये सेकेंड ऑर्डर का था, ऐसे ही करेंगे सारा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सममित और विषम सममित। सममित और विषम सममित का मतलब क्या होता है? सममित का मतलब होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास है, वो अगर A इक्वल्स टू A डैश, अगर उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं और वही मैट्रिक्स आ जाता है तो सममित मैट्रिक्स होगा। और विषम सममित का मतलब A को अगर चेंज करते उसके रो और कॉलम में और माइनस में आ रहा है आंसर तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो पहले देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सममित आव्यूह, सममित का मतलब क्या होता है? समान। सममित का मतलब क्या होता है? समान मैट्रिक्स। समान का मतलब इक्वल। सममित का मतलब इक्वल, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स है अगर आपके पास, तो जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 2 3 0 0 0 0। इस वाले रो को कॉलम में, सॉरी, इस वाले रो को कॉलम में चेंज करेंगे और इस कॉलम को पूरे रो में चेंज करेंगे। अगर हमें मैट्रिक्स वही मिल जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे अब जब हम इंटरचेंज करते हैं रो और कॉलम को एक दूसरे के साथ तो उसको A डैश से दिखाते हैं, ठीक है। A डैश में क्या करेंगे? 1 2 3 ये वाला यहां ले आओ और इस वाले 1 2 3 को वहां ले जाओ और 0 ये अपने स्थान पे। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक दो और एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास √3 2 3 2 3 1.5 1 -1 एंड -1 और यहां 1 है, ठीक है। ये भी देखना पड़ेगा कि कहां पर कौन सा हमारा आ रहा है। इस वाले रो को ऐसे, फिर इस वाले रो को भी ऐसे और इस वाले रो को भी ऐसे। अगर वो चेंज नहीं होता है तभी हमारा ये सममित आव्यूह होगा। अब A को A डैश में चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं। इस रो को लाते हैं √3 2 3, चलिए ठीक। इस वाले रो को ऐसे 2 1.5 -1, ठीक। इस वाले रो को अब ऐसे कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए ये सममित आव्यूह हो जाएगा। ऐसे विषम सममित में क्या होगा? A हमारा A डैश के इक्वल्स नहीं होगा। वहां पर क्या होगा? A डैश इक्वल्स टू -A ऐसा आएगा। तो उसको भी समझ लेते हैं।
ई सी एफ माइनस सी एंड एफ, फिर ए बी, फिर ए एंड बी। ठीक है, इसको चेंज करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। ई सी एफ, ये वाला इधर आ गया। इस वाले को चेंज करते हैं तो माइनस सी ए बी, इस वाले को चेंज करते हैं तो एफ बी। अब देखिए ये जो माइनस है ये सब आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो इंटरचेंज होने के लिए भी अब हमारा जो मैट्रिक्स ए था ये अलग हो गया है इस वाले से। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये एक तरीके का जो ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमारा है वो निगेटिव साइन उसका सारा इंटरचेंज हो गया है। तो इंटरचेंज होने से क्या होता है, अब एक और इसका एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं कैसे है क्या। मान लीजिए ये सारा दिया हुआ है, यहाँ पर भी अगर माइनस माइनस लगा देते हैं, ठीक, अब क्या होगा, तो ये जो माइनस है अब यहाँ आएगा, ये जो माइनस है यहाँ आएगा, आ गया। ये जो तीनों हमारे माइनस साइन थे अब यहाँ पर अपर साइड में आ गए हैं। तो ये हमारे जो मैट्रिक्स मिला वो a इक्वल्स टू माइनस ए डैश होगा, और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक कवर करने का उद्देश्य था। ये स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये देखना था। मान लीजिए हमारे पास एडिशन देता है और वो देगा भी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन देना है, तो वो कैसे करेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है, उसको मान लीजिए बी से कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए, एडिशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये टोटल ऑल अबाउट मैट्रिक्स है, और इसमें एक टॉपिक है हमारा इनवर्स कैसे फाइंड करना, ये आपको एक लेक्चर लगेगा, उसको हम समझा देंगे। ये टोटल ऑल अबाउट हमारे आव्यू के बारे में आज हो चुका है। थैंक यू।